को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, सावरकर का भी अपमान किया है, आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया। न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया। सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। चौधरी ने भी बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने अपमानित किया है। अगर आज कोई उनकी राह पर चल रहा है तो वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के सपने को किसी ने देश में चकनाचूर किया, वो कांग्रेस पार्टी थी। लगातार बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं करने का प्रयास किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। याद कीजिए, लालू प्रसाद जी का परिवार उसी कांग्रेस की गोद में खेल रहा और आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे। सीएम नीतीश कुमार को लेकर लकीर खींचने वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। सीएम की यात्रा को अधिकारियों की लूट की छूट यात्रा और अलविदा यात्रा कहने पर तीखा हमला भी बोला है। तेजस्वी यादव जी को लगता है कि उनका दिमाग खराब हो गया है। बिहार नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां लेके आए हैं। कौन सा लकीर, जंगल राज और लकीर की बात कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव जी? और उनके रीजन में भी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, लकीर उन्होंने खींचा है। ये कहां लकीर की बात करते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको 2 बार डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया, उसी से उनकी पहचान बनी और उसी पहचान के आधार पर आज वो बिहार में जो भी कुछ पदयात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। छपरा से बड़ी खबर है। डोरीगंज के पास सड़क हादसे में मौत के बाद लगे जाम में शिक्षा मंत्री फंस गए। डोरीगंज के झेंगा चौक पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। आज भी यहां एक बेकाबू पिकअप ने युवक को टक्कर मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं मौके से गुजर रहे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी जाम में फंस गए। हालांकि बाद में मंत्री सुनील कुमार ने लोगों से बात की और समझाने की कोशिश की, जिसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। बिहार में बाढ़ नियंत्रण को लेकर 6,650 करोड़ 33 लाख रुपए की योजनाओं की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा जल संसाधन संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं, जिन्होंने वित्त मंत्री से योजनाओं की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।
बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां साइबर थाने की पुलिस ने 4-5 करोड़ के साइबर क्राइम के मामले का भंडाफोड़ किया है और 5 ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों से लोन दिलाने समेत कई तरीकों से ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में 4 शातिर तेलंगाना और 1 नालंदा का मास्टरमाइंड है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान ही करोड़ों की इस ठगी का खुलासा हुआ। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में हमें एक लोकेशन प्राप्त हुई जो कि रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत है। वहाँ पे रेड करने के लिए एक टीम गठित की गई। जब ये टीम वहाँ पहुँची तो देखा कि एक फ्लैट में वहाँ पे ये लोग जो है 5 लोग वहाँ पे थे, जो कि इन लोगों को देख के हड़बड़ा गए पुलिस को उपस्थिति में। और पूछताछ के क्रम में क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी तो उससे पता चला हमको कि ये यहाँ के नहीं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें महेंद्र मलंगिया को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। हिंदी में कवयित्री गगन गिल को अवार्ड मिलेगा। साहित्य अकादमी की ओर से अभी 21 भाषाओं के साहित्यकारों के नामों की घोषणा की गई है। बाडला, उर्दू और डोगरी में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। और आपको बता दें कि मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी का पुरस्कार महेंद्र मलंगिया को मिलने वाला है। अगर हम महेंद्र मलंगिया के बारे में आपको बताएं तो मधुबनी जिले के मलंगिया गांव के ही रहने वाले हैं। पहले उनका नाम महेंद्र झा था और बाद में उन्होंने अपना नाम महेंद्र मलंगिया रख लिया। जहां से वो बिलोंग करते हैं उन्होंने उसे अपने सबटाइटल में जोड़ लिया। मलंगिया बभनगामा गांव में भूगोल के शिक्षक थे। महेंद्र मलंगिया अब तक 13 नाटक लिख चुके हैं और कई बार उन्होंने कई रेडियो नाटक भी लिखे हैं। मिथिला नाट्य कला परिषद यानी MINAP उन्होंने खोला। इसे नाटकों का प्रयोगशाला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे नए प्रयोग महेंद्र मलंगिया की तरफ से किए गए हैं। महेंद्र मलंगिया भारत ही नहीं नेपाल में भी कई सम्मान अब तक पा चुके हैं। उनके कामों को देखते हुए, विशिष्ट कामों को देखकर उन्हें सम्मानित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के लगभग सभी उत्कृष्ट सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। संस्कृति मंत्रालय से इन्हें फेलोशिप मिल चुका है। तो महेंद्र मलंगिया के जो लिखे गए नाटक हैं उनकी अगर हम बात करें तो कई सारे नाटक उन्होंने अब तक लिखे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने एक अकेडमी भी खोली जिसमें कई सारे प्रयोग किए गए हैं। अगर हम उनके लेखन की बात करें तो ओकरा आंगकंग, बारहमासा, जुआयल कनकनी, गाम नई सुताय, कथका लोक, मौलिक कृति, राजा लहेस उन्होंने ये लिखा है। कमला कटक राम ये उनके एक नाटक में से एक है। लक्ष्मण और सीता उन्होंने लिखा है। लक्ष्मण रेखा खंडित, एक कमल नोर में, पूस जार की माघ, जार खिचड़ी, छुटाहा पॉट। तो ये कुछ उनके मुख्य नाटक हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उसके नाम हमने आपको बताए और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्हें भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी कई उत्कृष्ट सम्मानों से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के 5 जिलों में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण करने के लिए आज परिवहन विभाग और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच MOA साइन हुआ है। परिवहन विभाग कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान आज MOA पर हस्ताक्षर हुआ। परिवहन मंत्री शीला कुमारी की मौजूदगी में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल और मारुति सुजुकी के CSR वाइस प्रेसिडेंट तरुण अग्रवाल ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत बिहार के 5 जिले पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सारण और गया में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में कैमरे की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान संजय अग्रवाल ने बताया कि अब बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होगा। इस दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनने से सड़क हादसों में कमी आएगी और बेहतर ड्राइवर मिल सकेंगे।
सरकार ने तय किया है कि ड्राइविंग टेस्ट को हम और कड़ा करेंगे, और कड़ा करने पर कई प्रकार की शिकायतें आती हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन रहता है तो लगता है कि वो गलत सही कर सकता है। इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के लिए अब कंप्यूटराइज व्यवस्था की जा रही है। दिक्कतें था, पहले हम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस का लोग को बहुत दिक्कत होता था, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छा पहल किया कि सभी जिलों में जो उसकी हम लोग बनवाए ताकि लोग आम जनता को परेशानी नहीं हो। और अब तो बहुत अच्छा है कि आपने अभी 5 जिलों का करने का काम अपने यहाँ बीरा लिया है, और हमको विश्वास है कि आगे इसमें आप और ज्यादा सहयोग करेंगे। कला, संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना करने की योजना शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फिल्म सिटी के लिए सीएम नीतीश से बातचीत हुई है। अब हम अपने प्रस्ताव को लेकर सरकार के पास जाएंगे। केंद्र सरकार से प्रस्ताव पारित होते ही हम फिल्म सिटी स्थापित करेंगे। फिल्म नीति 2024 जो देश का सबसे बेस्ट फिल्म नीति बनी है, और बिहार में FTII के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव भेज रहे हैं। बिहार में फिल्म स्टूडियो और लेबोरेटरीज की स्थापना, जिससे हमारा रोजगार का भी अवसर मिलेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।